Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. Welcome to my YouTube channel of Afaq Teaching Zone. बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हुआ है और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस लॉ। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है फैराडे लॉ और उससे पहले था हमारा मोशनल ईएमएफ जो बेसिक बनने वाला है सारे चैप्टर का। ठीक है बच्चों, मोशनल ईएमएफ के बाद जो उसकी डिपेंडेंस थी हम लोगों ने रखी वो थी उसकी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है कि चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम is proportional to the EMF or that will be known as the Faraday law। तो ये क्या था आपके पास है फैराडे लॉ। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से भी और यहाँ पर जो टॉपिक है पेपर के हवाले से वो भी यहाँ से कंसेप्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल आफाक टीचिंग जोन। तो चलें बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का टॉपिक है हमारा लेंस लॉ। लेंस लॉ से पहले हम लोगों ने कौन सी चीज डिस्कस की थी कैसे की थी वो भी मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, साथ ही साथ मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि किस तरह से लेंस लॉ को फैराडे लॉ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो लेंस लॉ की तख्लीक है क्रिएशन है या इसकी डिपेंडेंस है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहले नंबर पर है फैराडे लॉ, दूसरे नंबर पर न्यूटन का थर्ड लॉ। फैराडे लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरह से यहाँ पर कंपेयर हो रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। मजीद हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। तो चलें बच्चे आज के टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये वाला जो टॉपिक था ये ईमेल एमिली लेंस ने दिया था जिसके मुताबिक जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ हमें असल में बताता क्या, लेंस लॉ हमें बताता है कि लेंस लॉ उस चीज की खिलाफ वर्जी करेगा, उस सर्किट की खिलाफ वर्जी करेगा, उस साइड की खिलाफ वर्जी करेगा जिसकी वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। अब वो करंट इंड्यूस कैसे होगा हम लोग ने मोशनल ईएमएफ में भी देखा था जब कंडक्टर को हम लोगों ने मूव करवाया था लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करवाया था वेलोसिटी v के साथ, तो वहां पर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था या वहां पर जो पोजीशन चेंज हो रही थी उस पोजीशन की चेंज होने की वजह से भी गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही थी। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लोगों ने फैराडे लॉ में भी पढ़ा था। फैराडे लॉ क्या कहता था कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली रिलेशन किया जा रहा है ईएमएफ के साथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ। जो बेसिकली लेंस लॉ है ये इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करवाएगा, वहां पर जो उसका करंट है उसको शो करवाएगा। ये सबसे ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है और इस लॉ की मदद से हम लोग वो जो इंड्यूस होने वाला करंट है या इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग लेंस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लेंस लॉ हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेंस लॉ इस्तेमाल करते हैं। लेंस लॉ क्या कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉज द करंट। जिस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा या जिस वजह से करंट की चेंजिंग हुई है ये हमेशा उसी की खिलाफवर्जी करेगा। कैसे, ये नीचे देखें आपके पास ना ये रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं। किस हालत में पड़े हुए, रेस्ट की हालत में। लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक सोलोनाइड है, सोलोनाइड नहीं तो आप लोग बार मैग्नेट कह लें। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा, ये नॉर्थ वाला। अब ये नॉर्थ वाला हिस्सा भी बच्चों जब रेस्ट की हालत में और साथ में पड़ी हुई एक कॉइल है, जब नॉर्थ वाला पोर्शन और ये जो साथ पड़ी हुई कॉइल है दोनों रेस्ट की हालत में, देन सम ओनली सम स्पेसिफिक फिट लाइंस कैन पास थ्रू द कॉइल। तो चंद एक फिट लाइंस क्या है वहां पर एक दूसरे के करीब होने की वजह से क्या हो रही है, पास कर रही है। क्या कर रही है, पास कर रही है। लेकिन जब हम लोग इसको इसके पास लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये देखें जब हम इसको इसके पास लेके जाएंगे तो इसमें गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर जो मिक्सिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ पर गुजरना शुरू हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके गए हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो फिर
इसकी आउटसाइड से गुजरने की बजाय इसमें से भी गुजरना शुरू हो जाएंगी और इसके किनारों पर भी फ्लो करना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका मैग्नेट को मूव करवाने का अमल, और उसके मूव करवाने की वजह से वहां पर कौन सी चेंजिंग हो रही है, कौन सा वहां पर इफेक्ट हो रहा है या कौन सा वहां पर तामुल हो रहा है, ये चीज आपने समझनी है। दूसरे नंबर पर देखें, जब हम लोग यहां पर इसके नॉर्थ पोल को दोबारा से वापस की तरफ पीछे की तरफ लेके आएंगे ना, तब भी वहां पर डिफ्लेक्शन होगी। अगर हम यहाँ पर किसी कंपोनेंट को या हम लोग किसी डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो आप लोग एक चीज बड़े यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जैसे हमने कॉइल को यहाँ पर रेस्ट की हालत में रखा हुआ था, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं थी हो रही, लेकिन जब हमने नॉर्थ पोल को इनवर्डली या टुवर्ड्स द बार इसकी तरफ मूव करवाना शुरू किया, तो बच्चों यहां पर आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद बढ़ गई, यानी इसकी जो रेस्ट की हालत है वो मोशन में चेंज होगी और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, अब लेंज लॉ यहां पर कहां पर एप्लीकेबल हो रहा है, ये देखें, जैसे जैसे आप लोग इसको इनवर्टली मूव करवाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर डायरेक्शन में भी चेंजिंग आएगी। और बच्चों इसी तरह से जब हम इसको इनवर्टली मूव करवाना शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की तादाद ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा, जैसे आपने एक चीज याद रखनी है कि जब हम लोग नॉर्थ पोल को या मैग्नेट के किसी हिस्से को इनवर्टली मूव करवाते हैं ना, तो जो कॉइल का फेस करने वाला साइड या फेस करने वाला पोर्शन होता है ना, वो एज अ नॉर्थ क्रिएट हो जाता है। और जब हम लोग मैग्नेट का करवा ही नॉर्थ पूर रहे हैं उसकी तरफ, तो दोनों में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। रिपल्शन कैसे, आप लोग जानते हैं कि एक जैसी साइड से एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो यहाँ पर बच्चों जब हम लोग नॉर्थ को कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे, तो इसका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों, हम लोगों ने एज टू अपोज द चेंज विच कॉज द करंट, अपोज द चेंज दैट कॉजेज, जब वो उसकी वजह बनेगा उसको प्रोड्यूस करने की या उसको चेंजिंग की, ये उसका ऑपोजिट फेस बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या, कौन सा फेस आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ फेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ लेट्स सपोज दैट आपके पास ये रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं, क्या है, रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं। जब आप इस कॉइल को दोबारा से क्या करेंगे, यहां से इस तरफ मूव करवाना शुरू कराएंगे ना, तो उस लिहाज से यहां पर आपके पास पोर्शन साउथ वाला प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ वाला। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये देखें, फिर जब हम इसको इससे दूर हटाने की कोशिश करेंगे ना, या इसको पीछे की तरफ मूव करवाएंगे, तो यहां पर इसका ये वाला हिस्सा साउथ इंड्यूस हो जाएगा। साउथ यानी हमेशा अपोज करेगा, जिसकी वजह से वो चेंजिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब यहाँ पर चेंजिंग, जब एक चीज यहाँ पर ये भी देखिएगा, जब इस कॉइल को हम लोगों ने इसके इनवर्डली मूव करवा कर रेस्ट की हालत में छोड़ दिया ना, तो वहां पर किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन एट द सेम रेट जैसे ही हम उसको आगे या पीछे मूव करवाएंगे, देन इट विल इंड्यूस द चार्ज, इट विल इंड्यूस द चेंज, ये यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कर देगा, लिहाजा वहां पर डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, असल में ये वाला हिस्सा है इसका इस तरह का। फिर क्या है, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स, अगर आप लोग फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं थ्रो द लूप, लूप में आप लोग फ्लक्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोज द इंक्रीज, तो वो उसके बढ़ने वाले इफेक्ट की अपोजिशन करेगा, मतलब उसकी खिलाफवर्जी करेगा। ये देखें, जैसे ही आप कॉइल के नॉर्थ पोल को वेलोसिटी वी या किसी इस हिसाब से यहाँ से इस तरफ मूव करवाना शुरू करेंगे ना, तो ये उसका ऑपोजिट फोर्स, इसका ऑपोजिट साइड बन जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे ही हम कॉइल के नॉर्थ पोल को मैग्नेट की इनवर्डली मूव करवाएंगे ना, तो वहां पर उसका जो सामने वाला फेस है ना, वो बिल्कुल सेम उसी तरह का हो जाएगा। मतलब वो नॉर्थ है तो उसके ऊपर भी नॉर्थ वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको दूर करेंगे तो वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, लिहाजा नॉर्थ की जगह फिर वहां पर साउथ वाला हिस्सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साउथ वाला हिस्सा आ जाएगा। इफ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, द इंड्यूस विल रिप्लेस द डिक्रीज, तो वो रिप्लेस कर देगा उस डिक्रीज के साथ। जैसे ही वो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वो वाला हिस्सा क्या करेगा, उसको बढ़ाना शुरू कर देगा।
ठीक है बच्चों, ये है आपके पास लेंस लॉ का कंसेप्ट और उसके मुतल्लिक कुछ एप्लीकेशन या फिर आप कह लें कि एग्जांपल्स, जिसकी मदद से आप बेहतर इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हम लोग इसकी डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड करेंगे। बच्चों, दो तरह की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेंगी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी और एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगी, ये सवाल तो बनता ही है ना, सर वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब होगी, कब ज्यादा होगा कम कब होगा। याद रखिएगा एक चीज को, जैसे ही कोई चीज किसी फील्ड के पास आती है ना, तो उसमें इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है, मतलब वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, वैसे वैसे ये इंक्रीज करना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही ये फील्ड से बाहर जाएगा तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर रिंग है ना, रिंग को हम लोग एंटर करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेस्ट की हालत में क्या था, वहां पर नो डिफ्लेक्शन थी। ठीक है, जैसे ही हमने रिंग को यहाँ पर रखा या इसमें इन करवाने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता इसका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम लोग इसको इनवर्टली लेके जा रहे हैं वैसे वैसे ये डिक्रीज भी हो रहा है और एट द लास्ट ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखने लगे हैं कि ये इसकी डायरेक्शन को किस तरह से डिसाइड करता है। ये देखें बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था कि जैसे जो नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है वो कॉइल में इनवर्डली मूव करना शुरू करेगा, मतलब उसके फेस के इन होना शुरू करेगा ना, तो वो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ दैट विल प्रोड्यूस द चेंज, इट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। तो ये उसकी अपोजिशन करेगा और यहां से हमें पता चलेगा कि कब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, कब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये देखें बच्चों, जब हम लोग इसमें ये रेस्ट की हालत में था, तो जब हम इसको इसकी इनवर्टली मूव करवाना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो भरेंगी ही, क्योंकि पहले ये रेस्ट की हालत में था। फिर क्या होगा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन मोर यहाँ पर शो ऑफ होना शुरू हो जाएगी, तो लिहाजा इस लिहाज से आपके पास ये वाला हिस्सा इसका नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी चेंजिंग जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अपोजिशन करता है। तो जब वो अपोजिशन करेगा तो लिहाजा ये वाला नॉर्थ है तो इसका ये वाला हिस्सा भी नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिर बच्चों इस तरह इसकी अपोजिशन करेगा, उसको रिपेल करेगा। फिर बच्चों क्या होगा, जब हम इसको इस कॉइल से दूर लेके जाएंगे ना, तो उस लिहाज से फिर क्या होगा, यहाँ पर देखें बच्चों, आपके पास इस साइड पर साउथ था, इस साइड पर नॉर्थ था ना, तो ये दोनों आपस में रिपल्सिव हो रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से हम लोग इसको दूर करेंगे ना, ये वाला हिस्सा बच्चों इसका नॉर्थ साउथ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा बच्चों इसका नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमें इस बात से क्या नतीजा मिलता है, हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिलता है कि जैसे हम लोग काउंटरली किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड या फिर उस बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जाएंगे या उसके इन इसको करेंगे, तो वहां पर जो उसका वो वाला फेस है जहां से हम इन कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ वो उसका सेम जो सिरा है वो क्रिएट कर देगा, यानी नॉर्थ की साइड वाली साइड पर नॉर्थ ही प्रोड्यूस कर देगा और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम जो साइड्स होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लिहाजा वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। किसमें होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जैसे ही हम लोग उसको मूव ऑन करवाएंगे, मतलब उसको पुल आउट करवाना शुरू करेंगे, तो उस लिहाज से जो उसकी बच्चों डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी और उसका जो सिरा जहां से हम लोग उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या बार मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसकी उस वाली साइड पर साउथ वाला हिस्सा आ जाएगा, मतलब अपोजिट साइड्स हो जाएंगे और वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। दैट विल बी कॉज दैट प्रोड्यूस इट। और यही है हमारे लेंस लॉ की असल बेस जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये था बच्चे अभी तक का आप लोगों का लेंस लॉ। अब आप लोगों ने शुरू में देखा था दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स कौन से थे, एक था आपका फैराडे लॉ किस तरह कंपेरेबल है और दूसरा आप लोग देख रहे थे न्यूटन के थर्ड लॉ किस तरह कंपेयर है। देखें बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, दो सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चीजें, वो क्या है, न्यूटन के लॉ। ठीक है, डिफाइन हो गया। दूसरी चीज ये देखें, ये है आपके पास मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला, मतलब फैराडे लॉ का फार्मूला। फर्ज करें हमारे पास एक कॉइल है, क्या है, एक कॉइल है, इसको हम लोगों ने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, ये समझिएगा,
हमने जब इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, उसके साथ ही हमारे पास एक बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके करीब लेके आना। अब जब हम इसको इसके करीब लेके आएंगे ना, तो ये देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसमें से गुजरना शुरू कर देंगे, मतलब क्वांटिटी के साथ, एक मेजोरिटी के साथ इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगे। और जैसे ही हम लोग इसको इसके करीब लेके आएंगे ना, तो यहाँ पर बच्चों डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी, जो इस बात की शो ऑफ करवाएगी कि वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुई है और इंड्यूस ईएमएफ वहां पर प्रोड्यूस हो गई है। लेकिन जब हम लोग उसको रेस्ट की हालत में दोनों को रख देंगे, ना इसको मूव करवाएंगे ना इसको मूव करवाएंगे, तो वहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो किसी भी किस्म की डिफ्लेक्शन को शो नहीं करवाएगा। यही था आपका लेंस लॉ। अब लेंस लॉ में हमारे पास बेसिक चेंजिंग्स क्या होते हैं? लेंस लॉ में बेसिक चेंज ये होता है, जब हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बार मैग्नेट को इनवर्टली या आउटवर्टली मूव करवाते हैं कॉइल में से, तो वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिस्टर्ब हो जाती हैं अपनी रेस्ट की हालत से, लिहाजा वहां पर फ्लक्स चेंज हो जाता है। और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पर क्या होगा, वहां पर इंड्यूस करंट फिर होगा, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा। और करंट इंड्यूस होने के बाद वहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो कंट्रीब्यूशन वो दो तरह से होगी। एक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपोज द चेंज इन द फ्लक्स। एक तो बच्चों ये चीज हो जाएगी कि जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो उस फ्लक्स में चेंजिंग की खिलाफवर्जी करेगी, अपोज करेगी। दूसरी चीज बच्चों जो होगी वो होगी मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स वहां पर मूव और आगे पीछे हरकत कराने में हमें लगी है, उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हुआ है ये उसकी चेंजिंग की खिलाफवर्जी करेगी। तो ये है बच्चे आपका लेंस लॉ। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। अब हम लोग अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि लेंस लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से देखा जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग फ्लक्स को जब चेंज करेंगे तो चेंज करने से हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो, और ईएमएफ की जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी या तो वो क्या करेगी, ईएमएफ से ईएमएफ करंट इंड्यूस करेगी और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद ये उसका अपोज करेगा। इसकी हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है या क्या नहीं है। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर एक और टर्म आ गई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शार्प क्वेश्चन के हवाले से भी, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इन अकॉर्डेंस टू द लेंस लॉ। लेंस लॉ के मुताबिक है, कैसे है, क्यों है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो ज़हन में आ रहे होंगे। तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या है, हम लोगों ने पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि लेंस लॉ उस चेंजिंग की अपोज करेगा जिसकी वजह से उसमें चेंजिंग आई है। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, लेंस लॉ बच्चों सिर्फ और सिर्फ उसकी चेंजिंग की खिलाफवर्जी करेगा, उसको खत्म नहीं करेगा। क्योंकि जब हम लोग उसको इनवर्टली मूव करवाएंगे ना, तो रेस्ट की हालत में रख देंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। हम जब चाहें उसको आगे पीछे करवा के वहां पर दोबारा से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो लिहाजा वहां पर फील्ड दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं हुआ। एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम लोग एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको खत्म नहीं कर सकते। ये वाला कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है बच्चों, देखिएगा लेंस लॉ ने हमें क्या बताया था, लेंस लॉ ने कहा था, लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में खिलाफवर्जी करे, किस वजह की, चेंजिंग की। किसकी वजह से, चेंजिंग की। ठीक है, देखते हैं हम लोगों ने अपने लेक्चर के स्टार्ट में क्या चीज की देखी थी। हमने देखा था कि जैसे ही हम लोग नॉर्थ पोल, यहाँ पर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इसको कॉइल की तरफ मूव करवाएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग कॉइल की तरफ मतलब फेस इनवर्ट करवाएंगे ना, तो इसका जो अपोजिट वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर भी नॉर्थ फेस इंड्यूस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी नॉर्थ फेस बनेगा,
जो दोनों एक जैसे फेस होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि वहां पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये इस साइड को, और यहाँ पर ये फिर क्या करेगा, ये आपके पास बच्चों इस साइड को, ठीक है, इस साइड को करना शुरू कर देगा। समझ आ गई। दूसरे हिस्से में हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे ही हम लोग नॉर्थ वाले हिस्से को पीछे की तरफ मूव करवाना शुरू करेंगे ना, तो प्यारे बच्चों वहां पर जो उसका पहले वाला जो नॉर्थ वाला पोल था ना, वो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि उसको जैसे वो दफा कर रहा था, फिर वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। लिहाजा ये उसका अपोज कर रहा है, जो हमें लेंस लॉ की डेफिनेशन को क्लियर करता है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द लेंस लॉ कार्डेंस है, वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब वो अनदर फॉर्म क्या है बच्चे, देखें यहाँ पर ये दोनों रेस्ट के हाल में पड़े हुए थे, ऑटोमेटिकली तो मूव नहीं थे कर रहे, उनको मूव करवाया गया। किसने, थर्ड पर्सन ने। वहां पर कोई थर्ड पार्टी बैठी हुई है, थर्ड पर्सन है, उसने मूव करवाया उसको, ठीक है। ये इस तरह से जब हम इसको मूव करवाएंगे तो वहां पर इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगी, और जब वो इंड्यूस होगी ना बच्चों, तो वो एक फ्लक्स चेंज होगा वहां पर, जो मैग्नेट जो इंड्यूस ईएमएफ और फिर इंड्यूस करंट और साथ ही फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो उसकी अपोज करेगा। अब देखें इस कॉइल को, यहां पर कॉइल में से, इस बार मैग्नेट को कॉइल में से गुजारने के लिए किसी थर्ड पर्सन के मैकेनिकल वर्क की जरूरत पड़ी है। ऐसा ही है ना, इसको यहां से यहां तक लेके जाने में किसी बंदे की मैकेनिकल वर्क की जरूरत पड़ी है ना जी। तो ये जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ है यहाँ पर, ये क्या शो कर रहा है, ये मैकेनिकल वर्क जाके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, जो इसके मैकेनिकल वर्क को डिफाइन कर रही है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। एक बच्चों यहाँ पर एक और चीज है, अब देखें, जैसे ही आपने क्वाइल्स को यहाँ पर पकड़कर, ये देखें, ये आपका अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जब इसको क्वाइल को पकड़कर यहाँ पर, ये देखें, या आपने क्वाइल को पकड़ कर ना इस तरह से, ये ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों इसी तरह से होगा। ये देखें, इस तरह से कॉइल को पकड़ कर या रिंग को पकड़ कर आप लोग इनवर्टली मूव करवा रहे हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करा है कि फेस के बिल्कुल सामने सामने जब हम लोग इनवर्टली मूव करवाएंगे कॉइल को या रिंग को, तो वो जो सामने वाला फेस होगा वो उसका नॉर्थ पोल एक्ट करेगा। ये तो पहले ही उसका नॉर्थ पोल है, हम लोग लेकिन नॉर्थ पोल चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो उसका नॉर्थ पोल, और वो उसको फिर क्या करेगा, रिपेल करेंगे, रिपेल करते करते उसको लो की तरफ, और फिर क्या होगा, ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर है ना, ये उसकी डायरेक्शन को शो करेंगे कि यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है ये इस तरह से हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब आप लोग अपने लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक यहाँ पर, सॉरी राइट हैंड रूल है, ठीक है, राइट हैंड रूल के मुताबिक जब आप लोग इसको इस तरह से मूव ऑन करवाना शुरू करेंगे, ये देखें, जब आपने कॉइल को पकड़ किस तरफ मूव करवाया, तो यहाँ पर देखें, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, और जब हम लोग कॉइल के इनवर्टली जाएंगे ना, तो वो भी उसका हिस्सा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। जब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर देखें, जब आप लोग इसको यहाँ से यहाँ इस तरफ करना शुरू करेंगे, तो ये नॉर्थ पोल जो है ना इस साइड को हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखें, इस हिसाब से नॉर्थ था, इस हिसाब से फिर साउथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ। तो वो फिर आपको एक दूसरे को ट्रैक करना शुरू करेंगे। इसी तरह से लेट्स सपोज दैट जब हम लोग किसी ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कहने कॉइल है, इसको हम लोगों ने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर एक बार मैग्नेट को रख दिया। अब यहाँ पर इसकी कुछ तो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर गुजर रही है, मतलब ये अभी रेस्ट की हालत में है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब आप लोग इस कॉइल में से इस बार मैग्नेट को गुजारने की या इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे ना, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बच्चों इसमें से गुजरना शुरू कर देंगे। क्या होगा, इसमें से गुजरना शुरू कर देंगे,
और इसके साथ जो जुड़ा हुआ गलवानोमीटर है ना, ये इसकी डायरेक्शन यानी फ्लो ऑफ करंट को शो ऑफ करवाना शुरू कर देगा, लिहाजा ये एनर्जी के कानून को डिफाइन कर देगा। तो क्या कहता है एनर्जी का कानून? एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस, इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी, जो आप लोग कॉइल को लेकर आगे पीछे हरकत करवा रहे हैं ना, वो आपका मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स लीड्स टू चेंज इन मैग्नेटिक एंड रिड्यूस करंट। जो वर्क डन होगा, देखें हम लोग इसको इनवर्टली मूव करवाना शुरू कर रहे हैं लिहाजा वहां पर वर्क डन होगा। वर्क डन होने की वजह से क्या होगा? फ्लक्स चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से आपने क्या पढ़ा? चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस द ईएमएफ एंड ईएमएफ इंड्यूस द इंड्यूस करंट। तो वहां पर करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, व्हेन वी मूव नॉर्थ पोल of the magnet towards the coil, repulsive force acts on the bar magnet due to the induced current in the coil। करंट इंड्यूस करंट कॉइल में होने की वजह से जैसे हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ मतलब कॉइल की तरफ मूव करवाना शुरू करेंगे, जब भी हम लोग कॉइल यानी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ मूव करवाना शुरू करेंगे, तो इसके ऊपर एक इंड्यूस करंट एक्ट करेगा और वो इंड्यूस करंट इसको क्या जब करेगा? बार मैग्नेट फॉरवर्ड मूव करेगा। होता क्या है करेगा? रिपेल तब मतलब कोयल दूर में करेगा। करंट की We डायरेक्शन spend क्लॉकवाइज mechanical होती है energy to overcome this और इस repulsive करंट से force कोयल which में क्रिएट appears होने in the वाले coil as मैग्नेटिक electrical फील्ड energy। की इस पोलैरिटी साउथ पोल रिपल्सिव होती है। फोर्स को क्या करेंगे? ओवरकम करने के लिए हम लोग अब अपनी जैसा कि मैकेनिकल हम एनर्जी को जानते यूज हैं करेंगे कि और सिमिलर वो पोल जो होने पर मैकेनिकल एनर्जी हम लोग रिपल्शन उसको होता इन है, करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए बाद में कोयल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैग्नेटिक शक्ल फील्ड में क्रिएट हुआ है प्रोड्यूस होगी, वो बार इलेक्ट्रिकल मैग्नेट एनर्जी को में कन्वर्ट रिपेल हो करता जाएगी। है। तो लिहाजा वो आपके लिए एक वर्क डन अब के तौर जैसे पर ही काम बार होगी। मैग्नेट दैट्स बैकवर्ड विल मूव बी द करता है, लेंस लॉ वैसे इज ही इन कोयल में अकॉर्डेंस टू द करंट लॉ की ऑफ डायरेक्शन कंजर्वेशन भी ऑफ चेंज एनर्जी। तो होती है लिहाजा हम और लोग कह सकते डायरेक्शन हैं कि चेंज लेंस का होने लॉ के किसके साथ अकॉर्डेंस है? लॉ मैग्नेटिक ऑफ फील्ड की कंजर्वेशन ऑफ पोलैरिटी भी चेंज एनर्जी के होती है। अकॉर्डेंस है। ठीक है कोयल प्यारे में बच्चों, करंट की तो डायरेक्शन ये था एंटी आपका क्लॉकवाइज टॉपिक और लेंस लॉ मैग्नेटिक फील्ड की और लॉ ऑफ पोलैरिटी कंजर्वेशन नॉर्थ ऑफ पोल होती एनर्जी है। किस तरह से अब आपस जैसा में कि कोई ताल्लुक डिफरेंट पोल एक प्रोड्यूस दूसरे करते हैं, को क्रिएट अट्रैक्ट करते हैं, करते हैं, तो वो हम लोगों ने जिसकी चीज वजह देख से ली है। कोयल तो का मैग्नेटिक फील्ड लेट्स बार सपोज दैट मैग्नेट के आप लोग साउथ क्या पोल करते हैं, को आपके पास अगर अट्रैक्ट दो करता है। मैग्नेट है ना, क्या है? दो मैग्नेट है, आप उनको एक दूसरे के करीब लाते हैं, अगर आप उनके दोनों एनिमेशन सेम में हम मतलब देखते ये भी हैं आपके पास कि बार नॉर्थ साइड मैग्नेट है, ये की भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन साइड है, चेंज तो होने आप के इनको साथ एक साथ दूसरे के करीब कोयल में ला रहे हैं, मैग्नेटिक लेकिन यहाँ पर इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो इसको करीब आने से रोक रही है। तो जब वो करीब आने से रोकेगी ना, तो आप लोग अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए इसको साथ में लाने की कोशिश करें, और वो जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होगी ना, वो असल में उसके लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर बिहेव करेगी, लिहाजा वहां पर आपके पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने लेंस लॉ को देखा। लेंस लॉ के मुताबिक जो डेफिनेशन और उसके जो दो केस थे, दो लॉ को सेटिस्फाई किया, फैराडे लॉ को, न्यूटन के लॉ को। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, उसको चेंज कर रहे हैं, और चेंजिंग से हमारे पास कौन सी चीज एज अ रिजल्ट आ रही है। लास्ट पर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंस लॉ को दोनों को कंपेयर करके देखा कि क्या लेंस का लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद क्वेश्चनाइजिंग के लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेस ऑफ द न्यू लेक्चर यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल फाक टीचिंग जोन। बच्चों मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।